heat added to a system at constant volume, या हम इसको कह सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस। कोर कहते हैं वॉल्यूम को, तो आइसोकोरिक प्रोसेस यानी द वॉल्यूम विल बी रिमेन्ड अनचेंज्ड। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि हीट एडेड टू ए सिस्टम Q is equal to change in internal energy plus work done। फिर हमने वर्क डन को डिराइव किया और फर्स्ट लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमारे पास कुछ यूँ आया कि Q हीट एडेड टू ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P डेल्टा V, दैट इज़ वर्क डन। अब यहाँ पे हमने कुछ ये कंसिड्रेशन करनी होगी कि हम जो सिलेंडर ले चुके हैं, सपोज करें दिस इज़ दैट सिलेंडर, और इस सिलेंडर पे जो पिस्टन लगा हुआ है दिस इज़ दैट पिस्टन। दिस पिस्टन इज़ मूवेबल एंड फ्रैक्शनलेस, लेकिन यहाँ पे इस पिस्टन को हम इमूवेबल कंसीडर करेंगे। ये हुआ पिस्टन विच इज़ फिक्स्ड, यानी ये मूव नहीं होगा। अब इस सिस्टम में जो हीट क्यों हम ऐड करेंगे तो वो अब हमें क्या करके देगा, तो ये हो जाएगा कि जब हम क्यों हीट ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि पिस्टन फिक्स है, अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, तो इस वजह से डेल्टा V विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम इसको यहाँ पे लगा देंगे तो Q इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P, और डेल्टा V जो है वो ज़ीरो है तो ज़ीरो हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि Q इज़ इक्वल टू डेल्टा E, क्योंकि ज़ीरो के साथ प्रेशर भी मल्टीप्लाई हो के ज़ीरो रहेगा तो इक्वेशन ये बाकी रह जाएगा, और कभी कभी आपको इधर मिल जाएगा V, यानी हीट एडेड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म। जब हम वॉल्यूम चेंज होने नहीं देंगे वो ज़ीरो रहेगा। तो इस तरह से आपसे प्रूफ मांगा जा सकता है कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट ऐड करेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बन जाएगा। अब याद रखें कि इस किस्म का सिस्टम हमें मिलता है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर इज़ इट्स एग्जाम्पल, क्योंकि प्रेशर कुकर में हम ऊपर ढकना बहुत टाइट बंद कर जाते हैं, तो जो हीट हम प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द इनसाइड सब्सटेंस चेंज करता जाएगा, जो भी उसके अंदर मौजूद होगा। तो इस वजह से अगर इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो हमें तीन किस्म के वो चेंज मिल सकते हैं। एक टेम्परेचर राइजेस, ये हो जाएगा कि टेम्परेचर राइज होगा। दूसरा स्टेट चेंज, यानी अगर वो सॉलिड है लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है तो गैस हो सकता है। और थर्ड रिएक्शन अकर्स, रिएक्शन में अकर। तो इस वजह से जो प्रेशर कुकर में जो चीज़ रखी गई है तो वो थोड़े वक्त में पक जाती है, क्योंकि हम जो हीट ऐड कर रहे हैं वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में चेंज लाने में इस्तेमाल हो रहा है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा, यानी वो स्टीम जो बन रहा है
तो उसको एस्केप होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये एक प्रूफ छोटा सा है, वेरी इजी, और आप इसको यहाँ से इस तरह से समझ सकते हो।